हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सहज कीर्ति एकेडमी। और आज का हम लोग का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिए हैं और एक दो क्वेश्चन जिनका मुझे रिक्वेस्ट आया था वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर चुका हूं। होप कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई नया जुड़ रहा है इस चैनल पर तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियोस को देख लें ताकि आप यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी बन जाए। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर्स का। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, यानी ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं, अपने बीच में कुछ भी रेशियो डिसाइड करके अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। अचानक से उन दोनों को लगता है कि किसी तीसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, और तीसरा पार्टनर जब आता है तो तीसरा पार्टनर तय करता है कि भाई मेरे को आप प्रॉफिट में से कितना हिस्सा दोगे। तो अब जाहिर सी बात है, पहले पूरा प्रॉफिट यही दोनों पार्टनर लिया करते थे, अब तीसरा पार्टनर आएगा तो पूरे प्रॉफिट के अब 3 हिस्से किए जाएंगे। वो आपस में चाहे जो भी रेशियो में डिसाइड किए जाएं वो आपसी सहमति का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले 2 ही प्रॉफिट को शेयर करते थे, अब प्रॉफिट को 3 लोग शेयर करेंगे तो एक नया रेशियो बन करके तैयार होगा। और इसी नए रेशियो को बन करके तैयार होने को ही हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, दो पार्टनर ऑलरेडी थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था। तीसरे पार्टनर के आने से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो नए पार्टनर के आने से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है उसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक लोग हैं जिनका नाम है आनंद और उनके पास ये चॉकलेट है जिसमें 6 स्क्वायर्स हैं। ये एक ऐसा चॉकलेट है बेटे जिसमें 6 स्क्वायर्स हैं, ये चॉकलेट है। उसी तरह एक दूसरे पार्टनर हैं इनके शिव, जिनके पास भी एक चॉकलेट है और जिसमें 4 स्क्वायर है। यानी अगर मैं कहूं कि ये चॉकलेट नहीं ये प्रॉफिट है, तो जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 6 गुना आनंद लेते हैं और उसी प्रॉफिट का 4 गुना शिव लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अगर इस फर्म को 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 6 रुपए का प्रॉफिट आनंद ले लेंगे और 4 रुपए का प्रॉफिट शिव ले लेंगे। ये इनके बीच में रेशियो का बंटवारा है, रेशियो का एग्रीमेंट है, रेशियो डिसाइड किए हुए हैं इन दोनों लोग अपने पार्टनरशिप डीड में। अब क्या होता है बेटे, इसका मतलब आप समझ गए होंगे 4 और 6 का। अब क्या होता है कि एक नया पार्टनर एंटर होता है जिसका नाम होता है विष्णु। विष्णु बोलता है कि मैं भी आप दोनों का पार्टनर बनना चाहता हूं और अगर आप मुझे पार्टनर बनाते हैं तो आपको मेरे साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा तो ये चीजें जो नया प्रॉफिट निकल करके आएगा, क्योंकि देखिए जब भी प्रॉफिट शेयर करना होता है तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, देखिए अब ये विष्णु आया, विष्णु कह रहा है हमें भी आप पार्टनर बना ले, हमें भी आप पार्टनर बना ले, ये विष्णु कह रहा है। अब विष्णु जब आया तो आनंद बोलता है कि मैं अपना 2 हिस्सा विष्णु तुम्हें दे देता हूं, मैं अपना 2 हिस्सा विष्णु तुम्हें दे देता हूं। तो विष्णु के पास 2 हिस्से का चॉकलेट आ गया। फिर शिव बोलता है कि विष्णु मैं तुम्हें अपना 1 हिस्सा दे देता हूं, 1 हिस्सा दे देता हूं। ये शिव दिया और ये दोनों इसको आनंद ने दिया। अब देखिए यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले आनंद पूरे प्रॉफिट का 6 हिस्सा लिया करता था और प्रॉफिट का पूरे प्रॉफिट का शिव 4 हिस्सा लिया करता था जब ये 2 पार्टनर थे। अब ये 3 पार्टनर हो गए हैं और आनंद बोलता है कि विष्णु के आने से मैं अपने चॉकलेट में से 2 चॉकलेट
सेक्रीफाइस करता हूं, 2 स्क्वायर सेक्रीफाइस करता हूं विष्णु के लिए, और शिव कहता है कि मैं 2 नहीं कर पाऊंगा, मैं एक ही सेक्रीफाइस करता हूं विष्णु के लिए। तो यानी कि जो पहले रेशियो था आनंद और शिव का वो 6:4 था जब विष्णु नहीं था। अब विष्णु आ गया है तो अब रेशियो हो गया है 1 2 3 4, यानी आनंद का है 4, शिव का है 3 और विष्णु का है 3। तो अब ये इनका न्यू रेशियो निकल करके आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आ गया। इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार मैं फिर से बताता हूं, 2 पार्टनर थे आनंद और शिव। आनंद के पास एक ऐसी चॉकलेट था जिसमें 6 स्क्वायर ऑफ चॉकलेट्स थे। शिव के पास जो चॉकलेट था उसमें केवल 4 स्क्वायर्स थे। अब विष्णु एक नया पार्टनर आता है तो आनंद बोलता है कि अकेले 6 टुकड़े खाने से अच्छा है कि 2 टुकड़ा हम विष्णु को दे दें। और शिव भी सोचता है कि मैं भी पूरा खाऊंगा तो क्या मजा है, एक टुकड़ा उठा करके विष्णु को दे देता है। तो पहले ये 6 टुकड़े खाया करता था आनंद, अब ये 4 टुकड़े ही खाएगा। शिव पहले 4 स्क्वायर्स ऑफ चॉकलेट खाया करता था, अब शिव केवल 3 ही खाएगा, और 2 आनंद ने और 1 शिव ने विष्णु को दिया तो विष्णु के पास भी 3 स्क्वायर्स ऑफ चॉकलेट हो गए, अब तीनों खा लिया करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2 और महत्वपूर्ण बातें, एक है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा है बेटे आपका गेनिंग रेशियो। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना। अब इस एग्जाम्पल में से आप मुझे बताइए कि कौन कौन लोग त्याग कर रहे हैं। तो विष्णु के आने से आनंद और शिव त्याग कर रहे हैं। कितना त्याग कर रहे हैं? आनंद अपने पूरे हिस्से में से, आनंद अपने पूरे चॉकलेट के स्क्वायर में से 2/6 चॉकलेट दे रहा है विष्णु को, यानी दो स्क्वायर्स आनंद दे रहा है विष्णु को और 1 स्क्वायर शिव दे रहा है विष्णु को। तो सैक्रिफाइस आनंद और शिव कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं? तो 2:1 के रेशियो में कर रहे हैं। 2 स्क्वायर आनंद दे दिया विष्णु को, 1 स्क्वायर शिव दे दिया विष्णु को। और गेन कर रहा है इस एग्जाम्पल में, गेन कर रहा है केवल और केवल विष्णु। उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब 2 हिस्से से वो जो आनंद दिया है वो गेन कर रहा है और 1 हिस्से से जो शिव ने उसे दिया है वो गेन कर रहा है। यानी टोटल विष्णु 3 गेन किया है और 2 हिस्सा उसमें से आनंद दिया है, 1 हिस्सा शिव दिया है। यानी आनंद अपने हिस्से में से -2 हुआ है, शिव अपने हिस्से में से -1 हुआ है और विष्णु अपने पास +3 को मौजूद पाया है। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को सेटअप करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को सेटअप करेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब इन्हीं बातों को मैं आपको लिखवाऊंगा बोर्ड पर। आइए तो चलिए हम लोग, तो आइए फ्रेंड्स, जो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और अब हम उसको न्यूमेरिकली अप्लाइड कैसे करते हैं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि उस एग्जाम्पल में हमारे 2 एग्जाम्पल्स थे, एक आनंद थे और एक शिव थे। आनंद का जो रेशियो था वो 6/10 था, शिव का जो रेशियो था वो 4/10 था। आनंद अपने हिस्से में से विष्णु को 2/10 दे देता है और शिव अपने हिस्से में से विष्णु को 1/10 देते हैं। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी ओल्ड रेशियो में हम प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट को। तो बेटे ये एडजस्टमेंट है, ये ओल्ड रेशियो है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और ओल्ड रेशियो में प्लस या माइनस अगर आप एडजस्टमेंट को करेंगे तो आप न्यू रेशियो को पा जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम विल बी 10 और 6 - 2 4। एलसीएम फिर ले लेना है 10, 4 - 1 3। अब विष्णु के बारे में बात करते हैं। देखिए विष्णु का ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं था, न्यू रेशियो विष्णु को मिला, 2:1 दिया गया और विष्णु को मिला तो पहले कुछ नहीं था,
अब उसको मिला तो ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3/10। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो -2 और -1 है, यानी 2:1 है। गेनिंग रेशियो कितना है 3, तो इस केस में गेनिंग रेशियो 3 ना होकर के इस केस में गेनिंग रेशियो 1 होगा, क्योंकि अकेला विष्णु ही गेन कर रहा है। अब इसके साथ साथ आप दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लिख लें। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बताता है कि जो दो पार्टनर त्याग कर रहे हैं, यानी वो जो भी पार्टनर है जो त्याग कर रहे हैं, उनका त्याग किस रेशियो में है। जैसे फॉर एग्जांपल आनंद ने अपने 6 स्क्वायर ऑफ चॉकलेट में से कितना स्क्वायर ऑफ चॉकलेट विष्णु को दिया था, तो 2 दिया था। और शिव ने अपने 4 स्क्वायर ऑफ चॉकलेट में से 1 दिया था। तो शिव और आनंद यही दोनों सेक्रीफाइजर हैं, इन्हीं दोनों लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो किस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। आनंद ने 2 पीसेस ऑफ चॉकलेट दिया है और शिव ने 1 स्क्वायर ऑफ चॉकलेट दिया है विष्णु को। तो वही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी इसी चीज को ओल्ड रेशियो जैसे अब देखिए आनंद और शिव का ओल्ड रेशियो था 6:4 और अब न्यू रेशियो हो गया आनंद, शिव और विष्णु का 4:3:3। तो ये है आपका ओल्ड रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप माइनस करेंगे तो ये आप पा जाएंगे। देख लीजिए ओल्ड रेशियो है 6/10 और ये है 4/10। अगर आप यहाँ 6/10 और यहाँ 4/10 लिखेंगे तो आपका 2/10 ये आ जाएगा। या तो आप इससे भी समझ सकते हैं, ये इधर पॉजिटिव है यानी इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये प्लस है। तो अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो एडजस्टमेंट इधर चला जाएगा, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो वो प्लस हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल करके आएगा आपके पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछा जाए तो ये हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, यानी अगर आपको केवल और केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करें और आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक गेनिंग हो जाएगा, यानी वो आपका गेनिंग रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इसका फॉर्मूला कैसे बना है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा और ये तो गेन कर ही रहा है 3/10 से। तो गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आज हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, जो कि 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। तो होप कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे और कीप वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।